इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज का पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज्यूरिख डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? आंसर हो जाएगा सिल्वर मेडल। तो स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में डायमंड लीग का आयोजन किया गया था और उसमें नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। दोस्तों उनका थ्रो कितना था? 85.71 मीटर का। तो उन्होंने 85.71 मीटर भाला फेंक करके दूसरा स्थान हासिल किया था और इस जीत के साथ ही नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग के फाइनल के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। जो डायमंड लीग का फाइनल होगा ये अमेरिका के यूजीन शहर में आयोजित किया जाएगा। दोस्तों जो ज्यूरिख में डायमंड लीग आयोजित की गई है अभी हाल ही में, उसमें चेक रिपब्लिक के जैकब वाल्ड लेज ने पहला स्थान हासिल किया है और जर्मनी के जूलियन वेबर ने तीसरा स्थान हासिल किया था और दूसरा स्थान नीरज चोपड़ा ने हासिल किया था। दोस्तों हाल ही में 27 अगस्त 2023 को नीरज चोपड़ा ने हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में आयोजित की गई विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया था और वह विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने थे। दोस्तों ये जो डायमंड लीग आयोजित की गई है ज्यूरिख में अभी हाल ही में, तो उसमें पुरुषों की लंबी कूद में एम श्रीशंकर ने 5वां स्थान हासिल किया था। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं नीरज चोपड़ा के पुरस्कारों की, क्योंकि नीरज चोपड़ा से रिलेटेड जो पुरस्कार हैं वो पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो उन्हें अर्जुन पुरस्कार 2018 में, विशिष्ट सेवा पदक जो कि सेना का पदक है ये 2020 में दिया गया था, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 में, परम विशिष्ट सेवा मेडल 2022 में दिया गया था और पद्मश्री से उन्हें 2022 में सम्मानित किया गया था। तो ये है नीरज चोपड़ा के पुरस्कार। अब हम नीरज चोपड़ा के मेडल भी डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने डायमंड लीग 2023 में गोल्ड मेडल हासिल किया था, इससे पहले भी, और वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 में सिल्वर मेडल, डायमंड लीग 2022 में गोल्ड मेडल, टोक्यो ओलंपिक 2020 में गोल्ड मेडल, एशियन चैंपियनशिप 2018 में गोल्ड मेडल, कॉमनवेल्थ गेम्स गोल्ड मेडल और एशियन चैंपियनशिप 2017 में गोल्ड मेडल और साउथ एशियन गेम्स 2016 में गोल्ड मेडल हासिल किया था। दोस्तों यहां पर बात आई थी स्विट्जरलैंड की। तो स्विट्जरलैंड जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है, कैपिटल इसकी वर्न है। और ज्यूरिख शहर की बात आई थी तो ये है दोस्तों यहां पर स्थित ज्यूरिख शहर, और यहां पर है जेनेवा और यहां पर है लुसाने। तो दोस्तों आपको बताना है कि लुसाने में किन किन खेल संस्थाओं का मुख्यालय है। पत्र सूचना कार्यालय जिसे PIB बोला जाता है कि प्रधान महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है मनीष देसाई। तो अभी हाल ही में मनीष देसाई जो हैं वो पत्र सूचना कार्यालय यानी PIB के महानिदेशक बने हैं। PIB को प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ ऑफिसर हैं मनीष देसाई, तो उन्हें PIB का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया है। और जो मनीष देसाई हैं वो 1989 बैच के अधिकारी हैं और अब वो सरकार के प्रधान प्रवक्ता भी होंगे। और उन्होंने किसका स्थान लिया है? तो उन्होंने राजेश मल्होत्रा का स्थान लिया है। बात आई है PIB की, तो दोस्तों प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जो स्थापना है या जो इसका गठन है वो 1919 में किया गया था। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है और इसका काम क्या होता है? दोस्तों इसका काम होता है सरकार की नीतियों की सूचना देना, यानी कि सरकार क्या काम कर रही है उसकी सूचना देना किसका काम होता है? PIB का काम होता है। दोस्तों यहां पर बात आई थी नियुक्ति की, तो 2023 की अभी हाल ही में जो नियुक्तियां की गई हैं उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो MS धोनी को स्वराज ट्रैक्टर्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। गीतिका श्रीवास्तव पाकिस्तान में भारत की पहली महिला प्रभारी बनी है। इगा स्विएटेक इन्फोसिस की ब्रांड एम्बेसडर बनी है। सचिन तेंदुलकर चुनाव आयोग के नेशनल आइकॉन बने हैं। प्रकाश श्रीवास्तव NGT के नए अध्यक्ष बने हैं। नीलकंठ मिश्रा UIDAI के पार्ट टाइम चेयरमैन बने हैं और संजय कुमार अग्रवाल CBIC के चेयरमैन बने हैं। तो ये अभी हाल ही में की गई महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा R रवि कन्नन को। किसे दोस्तों? R रवि कन्नन को। तो डॉक्टर हैं R रवि कन्नन, तो उन्हें 2023 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। और दोस्तों वह एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। यहां पर आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें कैंसर का अध्ययन किया जाता है तो उसे ऑन्कोलॉजी बोला जाता है।
और दोस्तों उसके जो डॉक्टर होते हैं उसे ऑन्कोलॉजिस्ट बोला जाता है। तो जो आर रवि कन्नन है वो एक ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, यानी कैंसर के क्षेत्र में वो काम करते हैं। उन्हें स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से असम में कैंसर उपचार में क्रांति के लिए सम्मानित किया गया है। दोस्तों आर रवि कन्नन असम के कछार कैंसर अस्पताल और अनुसंधान केंद्र के निदेशक हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं 2023 रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के अन्य विजेताओं की। तो 2023 में 4 लोगों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। तो एक नाम हो गया आर रवि कन्नन का, दूसरा नाम है कोरबी रचंद का जो कि बांग्लादेश से रिलेटेड हैं। दोस्तों वह वंचित लोगों के लिए शिक्षा उपलब्ध कराते हैं, शिक्षा को सुलभ बनाते हैं और गरीबी को दूर करने के क्षेत्र में काम करते हैं। दोस्तों तीसरा नाम है यूजेनियो लिमोस का जो कि तिमोर लेस्ते देश के हैं। उन्होंने कृषि के क्षेत्र में और प्रकृति के संरक्षण के क्षेत्र में काम किया हुआ है, इसके लिए उन्हें रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। चौथा नाम है मिरियम कोरोनेल फेरर का जो कि फिलीपींस की हैं और उन्होंने युद्ध विवादों को सुलझाने और अपने देश में मार्शल शासन का विरोध करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, इसके लिए उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों ये है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के विजेता। अब हम बात करते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार के बारे में। तो यह एशिया का सर्वोच्च सम्मान है और इसे नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए एशिया का नोबेल प्राइज किसे कहा जाता है तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है। दोस्तों यह पुरस्कार एशिया क्षेत्र में परोपकार और सामाजिक सेवा के लिए काम करने वाले व्यक्तियों और संगठनों को हर साल दिया जाता है। इसकी स्थापना 1957 में फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में की गई थी। दोस्तों रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? आचार्य विनोबा भावे। यहाँ पर बात आई है फिलीपींस की। तो दोस्तों ये आप फिलीपींस का मैप देख सकते हैं, ये है हमारा प्यारा भारत और इसके पूर्व दिशा में है फिलीपींस। ठीक है, फिलीपींस की कैपिटल क्या है? मनीला है और फिलीपींस एशिया महाद्वीप में ही आता है।